नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। बांदा के बवारी परवा मोरंग खदान में अवैध खनन पटना क्षेत्र की मोरंग खत्म होने के बाद भी हो रहा खनन। खनिज अधिकारी के साथ गांठ से हो रहा अवैध खनन। बरेली में धोबी तालाब पर मिला 30 साल के युवा का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने आगे की कार्रवाई की शुरू। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री को गाली देता मुस्लिम समुदाय के युवक का वीडियो हुआ वायरल वीडियो थाना लोधा क्षेत्र के गांव डिक्सी का बताया जा रहा। वायरल वीडियो पर भाजपा नेता जिन्हें वाणिज्य का आया बयान। अलीगढ़ में प्रजापति महासभा ने कराया 5 निर्धन कन्याओं का विवाह कार्यक्रम में शानदार भोज का आयोजन। प्रजापति ने कहा, कोई पिता ना बने, करतार इसलिए कराते हैं विवाह। अमरोहा में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हुआ पथराव। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फेंकी ईंट पत्थर। पथराव में कई लोग हुए घायल। घायलों को निजी अस्पताल में करवाया गया भर्ती। पथराव की घटना का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों पर किया मुकदमा दर्ज। अलीगढ़ में सैलून की दुकान के मालिक के साथ अज्ञात लोगों ने की मारपीट। सैलून मालिक के गले में आई गंभीर चोटें। मौके पर पहुंची पुलिस ने झगड़ा कर रहे 2 युवकों को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में भारत विकास परिषद शिवम शाखा ने मनाया पृथ्वी दिवस। पृथ्वी संरक्षण के लिए कार्यक्रम किया गया आयोजित। कार्यक्रम का समापन पृथ्वी को बचाना है, एक कदम बढ़ाना है और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। अलीगढ़ में स्विमिंग पूल, आपको बता दें कि अलीगढ़ में स्विमिंग पूल ने ईद की खुशियां मातम में बदली। बता दें कि स्विमिंग पूल में नहाते समय बच्चे की मौत। परिसरों में मचा कोहराम। सहारनपुर में बढ़ता चोरों का आतंक। चोर दुकान के बाहर से ही ले उड़े सामान। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पीलीभीत में मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़के को चाकू मारकर हुए फरार। घटना से हल्के में फैली सनसनी। युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की शुरू। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा। प्रशासन जनता से लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग करने की कर रही अपील। आगरा में नगर निगम के क्षेत्र में चुनाव बहिष्कार के पोस्टर्स लगे देखे गए। स्थानीय लोगों ने विकास कार्य न होने की वजह से चुनाव बहिष्कार का लिया फैसला। इटावा के अभरथना में दरअसल भीषण गर्मी के चलते गेहूं की फसल में लगी भीषण आग। खड़ी गेहूं की फसल में आग की लपटें देख ग्रामीण किसानों में मचा हाहाकार। आग में कई किसानों की गेहूं की तैयार खड़ी फसल जलकर राख। बिजनौर में वन क्षेत्र में आग लगने से वन विभाग में मची अफरा तफरी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कई घंटे मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग लगने से हुआ काफी नुकसान। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में टूटी हनुमान जी की प्रतिमा टूटने से बजरंग दल के कार्यकर्ता कर रहे नारेबाजी। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने लगाए गंभीर आरोप। सूचना मिलते ही सेव समेत तमाम पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच पड़ताल की शुरू। भदोही में अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने युवक को मारी गोली। रात 8 बजे क्लिनिक बंद कर घर लौट रहा था। दवाखाना संचालक नाजुक हालत में घायल। ट्रॉमा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर। भदोही जिले के चोरी कोतवाली इलाके की पूरी घटना। लखनऊ में आशियाना में माहौल बिगाड़ने की रची गई साजिश। किला चौराहे के पास लगी अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया। घटना के बाद कई थाने की पुलिस फोर्स मौजूद। पुलिस आम जनता से शांति बनाए रखने की कर रही अपील। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में बाघ का आतंक लगातार जारी। बाघ के आतंक से ग्रामीणों में दहशत। करीब 25 गांवों में शाम 7 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही क्षेत्र में धारा 144 भी लागू की गई। कानपुर में बिना टिकट मिल क्षेत्र में लग गई थी होर्डिंग्स। भाजपा प्रत्याशी बताते हुए दी गई थी शुभकामनाएं। फोटो को सोशल मीडिया पर भी कराया गया वायरल। पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज।
कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला शव। ग्रामीणों ने पेड़ से लटका शव देख परिजनों को दी सूचना मिलते ही परिजनों में मचा कोहराम। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच जुटी। बदायूं में एक बार फिर से दिखा दबंगों का कहर। इंटर की छात्रा को छिड़काने का विरोध करने पर बेरहमी से पीट कर किया घायल। छात्रा की हालत गंभीर। छात्रा के परिजनों ने वेती थाने में तहरीर देकर की कार्रवाई की मांग। लखीमपुर खीरी में लगातार बाघ का हमला जारी। वन विभाग के द्वारा नहीं की जा रही कोई भी ठोस कदम। मंचापुरम में बाघ ने आज फिर एक युवक पर किया हमला और उतारा मौत के घाट। वन विभाग और साथ ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर लगातार हमलों से वन विभाग के खिलाफ गांव वालों में बेहद आक्रोश। सपा नेता के बीजेपी में शामिल होने से मंत्री नंदी नाराज। खुद की उपेक्षा करने का लगाया नंदी ने आरोप। मंत्री नंदी ने साजिश का भी लगाया आरोप। कानपुर में पुलिस चौकी के बनियापुरवा में हुआ बार बालाओं का अश्लील डांस। नगर निकाय चुनाव को लेकर पार्षद ने कराए बार बालाओं के अश्लील नाच। पुलिसकर्मी भी इस वीडियो में डांस का मजा लेते दिखाई दिए। बदायूं में बीच बचाव करने आए युवक की पीट कर हत्या। युवक की हत्या के बाद इलाके में हड़कंप। ससुराल आए युवक की पीट कर हत्या। सीओ समेत मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी। युवक ने शव कब्जे में लेकर कार्रवाई की शुरू। देवरिया में रूबी किन्नर ने नगर पंचायत रामपुर कारखाना चुनाव का बदला समीकरण। बीएसपी के सिंबल से लड़ रही है चुनाव। कहां विकास करना है उनका है मकसद। अमरोहा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार अनियंत्रित होकर स्कूटी पोल से टकराई। स्कूटी सवार युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। परिजनों ने कार्रवाई करने से किया इनकार। अलीगढ़ से सपा के मेयर पद से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी की रैली। सपा प्रत्याशी की रैली के दौरान लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चलिए ताबड़तोड़ खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या के प्रतिष्ठित संत फलाहारी बाबा के नाम से चर्चित महंत कौशल किशोर दास का निधन हो गया है। लखनऊ के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद आज उनका निधन हो गया। फलाहारी बाबा के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पत्र लिखकर शोक संवेदना व्यक्त की और कहा कि उनकी आत्मा को शांति देने की प्रार्थना की। तो ये शोक संदेश जो है वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये जारी हुआ है। सीएम योगी ने गहन दुख जताया है संत फलाहारी बाबा के निधन पर। चलिए बढ़ेंगे आगे। उधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में 4 मई को प्रथम चरण में नगर निकाय का चुनाव होना है। बता दें आपको, जिसको लेकर जहां सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है, तो वहीं मुजफ्फरनगर नगर पालिका सीट से बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशी मीनाक्षी स्वरूप को मैदान में उतारा है, जिसके चलते शनिवार को नगर में स्थित महावीर चौक पर बीजेपी प्रत्याशी मीनाक्षी स्वरूप के कार्यालय का उद्घाटन था। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल सहित बीजेपी के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री कपिल देव अग्रवाल और साथ ही बीजेपी के ही पुराना विधानसभा सीट से पूर्व विधायक उमेश मलिक में जुबानी जंग देखने को मिली। सुनिए। उनका कहना ये था कि नगर पालिका में हस्तक्षेप करते हो, तो हालांकि हंसी मजाक की बात है, पर मैंने ये कहा कि ऐसा विषय नहीं है। नगर पालिका क्षेत्र मेरा 90% विधानसभा क्षेत्र है। उसमें विकास कार्य कैसे हों, कैसे योजनाएं बने और कैसे आगामी योजनाएं, कैसे उत्तर प्रदेश सरकार से नगर के अंदर पैसा आए, ये जिम्मेदारी हमारी भी है। और हमेशा मेरा प्रयास रहा है कि हम तालमेल बना कर नगर के अंदर सर्वांगीण विकास करें। जो पालिका अध्यक्ष रहे हैं उनका सहयोग इस प्रकार में नहीं रहा। चलिए रुक करेंगे। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता दें, सीएम योगी का सहारनपुर दौरा कल। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल से संभालेंगे निकाय चुनाव की कमान।
बड़ी जानकारी, बीजेपी ने निकाय चुनाव का शंखनाद कर दिया है। ये बड़ी खबर आ रही है, निकाय चुनाव का आगाज करेंगे मुख्यमंत्री। तो बड़ी जानकारी, विजय रथ को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम। ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। जनसभा के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, तैयारियां यहां पर शुरू कर दी गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने निकाय चुनाव का शंखनाद जो है वो कर दिया है और इसी कड़ी में निकाय चुनाव का आगाज जो है वो करेंगे सीएम। और बता दें, विजय रथ को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम। ये बड़ी खबर, जनसभा के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। विजय रथ को हरी झंडी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाएंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीएम योगी निकाय चुनाव को लेकर नगर विकास रथ निकालेगी बीजेपी। 24 अप्रैल से शुरू होगी बीजेपी के कैंपेन का यह अभियान जो है, और सभी नगर निगमों में बीजेपी नगर विकास रथ निकालेगी। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए, पॉइंटर्स के जरिए भी हम दिखा रहे हैं कि क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्योंकि आज लगातार आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी भी, वहां पर भी निकाय चुनाव को लेकर जो बैठकें हैं कार्यकर्ताओं के साथ वो कर रहे हैं। अनूप कुमार हमारे साथ इस बीच सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। अनूप, निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी जो है वो कर दी है, और यही वजह है कि आज ये निकाय चुनाव को लेकर ये विकास रथ को हरी झंडी दिखाने की तैयारी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। जनसभा जो है वो भी यहाँ पर की जाएगी। क्या कुछ रहेगा इस दौरान? पार्टी कोशिश कर रही है कि निकाय चुनाव में उसका दबदबा रहे, और जिस तरीके से पहले से जो चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। एक बार फिर से आप समझिए निकाय का चुनाव है, ऐसे में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सहारनपुर में वहां पर रहेंगे और प्रचार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। वही मेरठ की अगर बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मेरठ में भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। मेरठ के बाद अगर बात करें तो ब्रजेश पाठक कल गाजियाबाद में रहेंगे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। और प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव मौर्य वहां पर रहेंगे। आप समझिए कि चुनाव भले ही छोटा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको कितना गंभीरता से ले रही है, किस तरीके से मुख्यमंत्री से लगा के संगठन में तमाम बड़े जो नेता या फिर बात करें तो वो सब चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। कल के बाद परसों की 2 जनसभाएं लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हैं। हर तरीके से, चाहे छोटा चुनाव है या बड़ा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी उसको जिस तरीके से तैयारी करती है एक ग्राउंड लेवल पर, यही वजह है कि उसको लगातार सफलता मिलती है। बाकी पार्टियों की भी बात करें तो अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई है कि अखिलेश यादव की जनसभाएं कहाँ होंगी। समाजवादी पार्टी के अलावा जो बीएसपी की हैं या फिर कांग्रेस की हैं, इनके कोई बड़े नेताओं के अभी तक कार्यक्रम जारी नहीं हुए हैं। किस तरीके से चुनाव प्रचार करना है, कौन कौन नेता उसमें चुनाव प्रचार में शामिल होंगे, कौन कौन स्टार प्रचारक होंगे, तमाम चीजें जो हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा किस तरीके से प्रत्याशियों की जो सूची तैयार की गई, प्रत्याशियों का जो पैनल एक तैयार किया गया, उसमें स्कैनिंग की गई। स्कैनिंग के बाद उसमें जीता प्रत्याशी उसमें देखे गए। उसके बाद हर पहलू से, चाहे जातिगत समीकरण की बात करें या फिर लोकप्रियता के हिसाब से, या फिर ये जो चुनाव निकाय होता है वो कार्यकर्ता का होता है। छोटी छोटी जन समस्याएं होती हैं, क्षेत्रीय समस्याएं होती हैं। ऐसे में इस चुनाव को लेकर के ये भी देखा जाता है कि उस जनता के बीच में ज्यादातर कौन नेता कार्यकर्ता रहता है, क्योंकि वोट मांगने के लिए उसी को जाना पड़ेगा। छोटी छोटी समस्याएं हैं वो बड़ी रूप लेती है, इससे काफी लोग नाराज भी होते हैं, कभी देखने को मिलता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी विकास का जो रथ है उसको लेकर लोगों के पास जाएगी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार की बात करें या फिर राज्य सरकार की बात करें, किस तरीके से योजनाएं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए लाए हैं, ये सब जन जन तक पहुंचाना है। और कोरोना काल में किस तरीके से सरकार ने काम किया, लोगों तक पहुंची और लोगों को समस्याएं दूर की है, तमाम जो चीजें हैं उनको लेकर के एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में जाएगी और वोट मांगेगी अपने प्रत्याशियों को लेकर के। क्योंकि चुनाव ये भले ही छोटा है, लेकिन इसके पीछे की बात करें तो ये चुनाव 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो बाकी की पार्टियां हैं वो भी पुरजोर कोशिश कर रही हैं कि इससे बेहतर प्रदर्शन हो और
जिस तरीके से पिछले चुनाव की बात करें, अब 2017 जब निकाय चुनाव हुआ था अंजलि, उस समय और अब इस चुनाव में जिस तरीके से एक वोटरों की संख्या बढ़ी है, करीब 97 लाख जो यूथ वोटर है जो पहली बार जी। वोट डालेंगे। अब पिछले चुनाव की अपेक्षा अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में हालांकि समाजवादी पार्टी का दबदबा रहता था, शहरी क्षेत्र में जब भी आते हैं तो बीजेपी अपना जी, वर्चस्व कायम रखती है। बिल्कुल। इस बार देखना होगा कि किस तरीके से इस चुनाव में पार्टियां बेहतर प्रदर्शन जी। करेंगी, किसकी पार्टी की ज्यादा सीटें आएंगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर काफी एक बड़ा मैसेज बिल्कुल। जाएगा कि किसका दबदबा रहने वाला है। तो बिल्कुल। एक बार फिर से कल से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक है कल से चुनाव मैदान में उतरेंगे और पहले चरण के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट मांगने का काम कल से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अनूप, और यही वजह है यहाँ पर कि पार्टी की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले कार्यकर्ताओं को एक किस तरीके से गुरु मंत्र जो है वो दिया जा रहा है, क्योंकि आज वाराणसी में भी कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करने वाले हैं। वहां पर भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है निकाय चुनाव को लेकर। जाहिर तौर पर बीजेपी ग्राउंड चेक जो है, ग्राउंड रियलिटी जो है, जो ग्राउंड को किस तरीके से पार्टी के पृष्ठभूमि को मजबूत किया जाए निकाय चुनावों में, वो यहाँ पर उस पर काम कर रही है। बिल्कुल अंजलि, बिल्कुल सही कह रही है कि जिस तरीके से लगातार, और फिर सबसे बड़ी बात होती है जब पार्टी का कोई बड़ा लीडर या मुखिया या समझ लीजिए प्रदेश अध्यक्ष बात करें, वो जब चुनावी मैदान में कार्यकर्ता के साथ में वोट मांगने के निकलते हैं तो कार्यकर्ता का जो मनोबल और बढ़ जाता है और उसके अंदर दुगनी ताकत आती है चुनाव लड़ने के लिए, अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। पिछले बार आपने देखा होगा किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर सवाल उठाया था कि इसी कमरे में रहते हैं, यही वजह है कि लगातार उनकी जो सीटें हैं, जो उनके क्षेत्र थे वो लगातार खोते जा रहे हैं। तो इसका भी फर्क पड़ता है मुझे लगता, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस छोटे चुनाव में भी लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई रैलियां लगी हैं, कई जनसभाएं पूरे उसमें उत्तर प्रदेश में लगी हुई है, महानगरों में खासकर, क्योंकि पार्षदी के साथ साथ वहां पर जो मेयर का चुनाव है उसको लेकर, साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी कई जनसभाएं मुख्यमंत्री की लगी हैं। जो बड़े लीडर हैं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उनके भी कई जनसभाएं हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो कार्यकर्ता है उसका हौसला अफजाई करने के लिए, उसका और दुगनी ताकत से चुनाव लड़ने के लिए, जो अपने से बड़े, अपने से मुखिया जब उनके साथ में होते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ी कामयाबी मिलती है। यही वजह है कि 2014 से अब तक के जितने भी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल रहा है और लगातार उनके जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल लगातार बढ़ रहा है। अब इस चुनाव में देखने वाली बात होगी अंजलि, किस तरीके से जो बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करती है, या फिर जो बाकी पार्टियां हैं, चाहे बीएसपी की बात करें या फिर सपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, उनका किस तरीके से पूरे चुनाव का कार्यक्रम रहेगा, कौन कौन उनके जो स्टार प्रचारक होंगे, किस किस बीच में जाएंगे, और सबसे बड़ी बात उनके जो प्रत्याशी हैं वो कितनी लोकप्रियता दिखाएंगे, फिलहाल आने वाला चुनाव परिणाम ही तय करेगा। अंजलि, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से यहाँ पर वर्किंग मोड पर है और इसी को लेकर तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही है। एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता दें आपको, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मेयर और पार्षद प्रत्याशियों के साथ बैठक की है और बैठक के बाद डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। ये बड़ी खबर, उमेश पाल के आवास जाएंगे केशव प्रसाद मौर्य। ये बड़ी जानकारी, परिवार से मिलकर संवेदना प्रकट करेंगे। सैयद मोहम्मद आमिर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सैयद, डिप्टी सीएम का ये प्रयागराज का दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है? जी बता दें अंजलि के डिप्टी सीएम अभी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है सर्किट हाउस के पास की, तपोवन विहार के करीब, और साथ ही यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने जहाँ समाजवादी और बसपा कांग्रेस पर निशाना साधा है, समाजवादी पार्टी को समाप्त पार्टी बताया, बहुजन को पूरी तरह से समाप्त पार्टी बताया है। डिप्टी सीएम का कहना है कि इस बार प्रचंड बहुमत से ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और यहाँ पर जो है, यहाँ से वो सीधा उमेश पाल के घर भी जाएंगे, जहाँ पर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। किसी कारणवश उनका कहना था कि नहीं जा पाए थे, मगर आज जाएंगे वहां पर। और साथ ही उन्होंने चुनाव पर लेकर जिस तरह से दावे किए हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ जब उनसे सवाल किया गया
कि जिस तरह से कैबिनेट मंत्री नंदी ने एक लेटर जारी करते हुए दुख जाहिर करा है रईस चंद्र शुक्ला के बसपा में वापस आने पर। तो उनका कहना था कि आज नंदी जी का जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की बधाई, इसके आगे मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। जी अंजलि। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त करेंगे, उमेश पाल के परिवार से मिलेंगे डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश। तो बता दें आपको, ये इस वक्त की बड़ी खबर। प्रयागराज दौरा उनका, मेयर और पार्षद प्रत्याशियों के साथ उन्होंने बैठक की है। बैठक के बाद डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई विशेष तौर पर बातों को साझा किया है मीडिया से, और उमेश पाल के परिवार से भी वो मुलाकात करेंगे। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मेयर और पार्षद प्रत्याशियों के साथ उन्होंने इस बीच बैठक की है। बैठक के बाद डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उसी के बाद उमेश पाल के आवास पर जाएंगे केशव प्रसाद मौर्य, परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त करेंगे। ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मेयर और पार्षद प्रत्याशियों के साथ बैठक की है। बैठक के बाद डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को चिन्हित किया है उन्होंने। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिवार, उमेश पाल के परिवार से वो मिलकर संवेदना व्यक्त करेंगे। फिलहाल अब यहां से सीधे वो उमेश पाल के परिवार से मिलने के लिए रवाना होंगे। और चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।